और श्याम सुंदर ने पत्र दिए और पत्र दे करके उद्धव को वृंदावन भेजा। कहा जाओ, 4 पत्र दिए। एक पत्र मेरे बाबा को देना, एक पत्र मेरी मैया को देना, एक मेरे सखाओं को देना और एक पत्र राधा को देना। 4 पत्र दिए और उन पत्रों को लेकर के जब उद्धव जाने लगे तो उद्धव जी को रोक करके श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव, वृंदावन के जो गोप गोपियां है ना, किसी अन्य पुरुष की तरफ देखते भी नहीं है। तुम एक काम करो, ये मेरा पीतांबर है, इस पीतांबर को धारण कर लो। मेरे पीतांबर को देखते ही वो गोपियां, वो गोप सखा आपसे कुछ वार्ता कर लेंगे। उद्धव जी ने श्याम सुंदर का पीतांबर धारण कर लिया, रथ पर बैठ गए, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। और जिस दिन से वृंदावन से श्याम सुंदर मथुरा आए, उस दिन से वृंदावन की ऐसी दशा हो गई थी, मानो अनाथ हो गया वो वृंदावन। रात दिन ब्रजवासी श्याम सुंदर के वियोग में रोते रहते हैं। कहीं से कोई श्याम सुंदर की वार्ता करता है, हुआ आता है तो बड़े प्रेम पूर्वक उससे जाकर के पूछते हैं, भैया क्या आप मथुरा से आए हैं? एक दिन मैया यशोदा अपने महल के बाहर बैठी थी। वो डेली बैठ जाती थी और सुबह से शाम तक बैठी रहती थी कि मेरा लाला आएगा। जब शाम हो जाती तो बेचारी मैया वापस अंदर महल में जाकर के और पलंग में ऐसे धड़ाम से गिर पड़ती और श्याम सुंदर कृष्ण का स्मरण करके रोती रहती। आज मैया द्वार पर बैठी है और एक पथिक आया है। वह पथिक मथुरा की ओर जा रहा है, मथुरा के मार्ग से होकर के मथुरा जा रहा है। मैया ने रोका, अरे भैया तू जा कहाँ रहा है? भैया मैं मथुरा जा रहा हूँ। तो मैया यशोदा ने उसे रोक करके कहा, भैया तू मेरे एक संदेशा ले जा और देवकी को मेरा संदेशा बता देना, क्योंकि देवकी मेरे लाला के स्वभाव से परिचित नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा लाला क्या खाता है, कैसे नहलाया जाता है, क्या क्या मेरे लाला की इच्छाएं हैं, वो मुझे पता है। मैया यशोदा उस पथिक से संदेश भेज रही है। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी से कहियो। हो तो धाये तिहारे सुत की, हो तो धाये तिहारे सुत की, हो तो धाये तिहारे सुत की, माया करत नित रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी से कहियो, संदेशो देवकी से कहियो।
यद्यपि देव तुम जानत उनकी, 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 तो मोही कही आवे, यद्यपि देव तुम जानत उनकी, तो मोही कही आवे, प्राप्त होते मेरो लाल लड़े तो, प्राप्त होती मेरो लाड लड़े तो, माखन रोटी खावे चले तो, देव की सो कहियो, संदेशो देव की से कहियो, संदेशो देव की से कहियो। तेल उबटनो अरुता तो जल, तेल तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटनो अरुता तो जल, तेल उबटनो और तातो जल, ताही देखी भजी जावे, ताही देखी भजी जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम कर के नावे चले तो, देव की सो कहियो, संदेशो देव की से कहियो, संदेशो देव की से कहियो। शूर पथिक सुन मोहि रात दिन, शूर पथिक मोहि रात दिन, शूर पथिक सुनी मोहि रात दिन, शूर पथिक सुन मोहि रात दिन, बड़ो रात है सो बड़ो रात है सो, मेरो अलग लड़े तो मोहन, मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करत सकोत सदेशो, देव की सो संदेशो देव की से कहियो, संदेशो देव की से कहियो। हो तो धाये तिहारे सुत की, हो तो धाये तिहारे सुत की, मया करत नित रही
संदेशो देवकी सो संदेशो देवकी सो कहियो संदेशो देवकी सो कहियो संदेशो देवकी सो कहियो। उद्धव जी वृंदावन जा रहे हैं। आज समस्त कन्हैया के सखा वृंद मथुरा के उस मार्ग में बैठी हुई है जिस मार्ग से श्याम सुंदर मथुरा गए थे। मन में ये भाव है कि आज हमारा श्याम सुंदर जरूर आएगा। उद्धव जी चल पड़े और जैसे वृंदावन के पास में पहुंचे वैसे ही सारे सखा दौड़ करके आए, उद्धव के रथ को घेर करके खड़े हो गए। उद्धव जी रथ से उतर पड़े और उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, भैया मैं कृष्ण का सखा उद्धव मथुरा से आया हूँ कृष्ण का संदेश लेकर के। एक पत्र जो उनका था उनको पत्र दिया। उस पत्र को श्याम सुंदर के उस हस्तलिखित पत्र को उन सखाओं ने इतने प्रेम पूर्वक लिया। कोई माथे से लगाता है, कोई हृदय से लगाता है, कोई नेत्रों से लगाता है, बार बार उसका चुंबन करते हैं कि ठीक है कन्हैया तुम नहीं आए लेकिन कम से कम याद तो कर रहे हो। पत्र तो भेजा है आपने, किसी कारणवश आप नहीं आ पाए लेकिन आपने हमें याद किया, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। उद्धव जी ने उनसे कहा भैया हमें आप कृपा करके यशोदा का महल का पता बता दो, यशोदा के महल में जाना है। उन सखाओं ने कहा भैया उद्धव जिस दिन से श्याम सुंदर कृष्ण मथुरा गए ना उस दिन से यशोदा के महल के जाने का मार्ग बिल्कुल सरल हो गया है। उद्धव ने कहा क्यों? कन्हैया के सखाओं ने कहा भैया उद्धव जब से श्याम सुंदर वृंदावन का त्याग करके मथुरा चले गए उस दिन से कन्हैया के जो गौएं हैं ना गौशाला में वो श्याम सुंदर के वियोग में रात दिन रोती रहती है और उनके आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित होते रहते हैं। उनके अश्रु के प्रवाह से जो जल प्रवाहित हुआ वही जल ये जो सामने नाला के समान दिख रहा है ना ये वही जल गऊओं के आंखों का आंसू है। और उद्धव इसी के किनारे किनारे आप चले जाइए यशोदा के भवन पहुंच जाएंगे। उद्धव ने विचार किया कि गायों की ऐसी दशा है। उद्धव का हाथ पकड़ा ब्रजवासी बालकों ने, चल पड़े यशोदा के भवन में पहुंच गए। यशोदा रानी अंदर भवन में बैठी हुई बस लाला के वियोग में लाला का चिंतन कर रही हैं और बड़बड़ा रही है, कुछ बोल रही है। लाला तो बहुत उद्यमी हो गया है, बार बार गोपियां मेरे घर उलायना देने आती हैं। मेरे घर का कमी है, तू मेरे घर का मक्खन क्यों नहीं खाता, तू चोरी से क्यों खाता है? ऐसा लग रहा है जैसे श्याम सुंदर कृष्ण आज भी यशोदा के पास में हो। कभी पालने को झुलाते हैं, कभी पालने में जो लाला के ओढ़ने का जो रजाई थी उड़ा करके और थपकी लगा करके सुनाने का ऐसा भाव करते हैं। यानी यशोदा बिल्कुल बावरी हो गई है, पागल हो गई है। रात दिन रोते रोते ना तो आंखों से दिखता है और ना कानों से सुनाई देता है। यशोदा का शरीर बिल्कुल दुबला पतला हो गया। उद्धव जी ने आवाज लगाई, मैया मैं उद्धव
आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। मैया दौड़ पड़ी। ऐसा लगा मैया यशोदा को जैसे मेरा लाला ही आ गया हो। दौड़ पड़ी लेकिन सामर्थ्य नहीं थी शरीर में, धड़ाम से पृथ्वी में गिर पड़ी। उद्धव ने दौड़ करके मैया यशोदा को संभाला। उद्धव को पास में गोद में बैठा करके मैया यशोदा पूछने लगी, भैया तेने मेरे लाला को देखा है ना? हाँ मैया, लाला ने ही मुझे भेजा है। पूछने लगी, मेरा लाला कमजोर तो नहीं हो गया? देवकी मेरे लाला के स्वभाव से परिचित नहीं है। मेरे लाला को माखन बहुत भाता है। मैया का प्रेम देखा उद्धव ने तो उद्धव का ज्ञान ठंडा हो गया। उद्धव ने कन्हैया के संदेश को बताया, मैया तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर, जैसे भी समय मिलता है मैं तुरंत आऊंगा। तू अपना ख्याल रखना, बाबा का ख्याल रखना, मेरी गौओं का ख्याल रखना। काफी देर तक वार्ता होती रही। फिर गोपियां आई और उद्धव का हाथ पकड़ करके राधा के पास ले गई। राधा कदली वन में बैठी हुई है और चिंतन कर रही है। गोपियां उद्धव को लेकर के जैसे राधा के पास पहुंची, राधा को देखा उद्धव ने कि शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। गोपियों ने परिचय दिया, उद्धव ये श्याम सुंदर कृष्ण की प्रियतमा राधा है। उद्धव ने प्रणाम किया और उद्धव ने फिर पत्र दिया और कुछ ज्ञान की बात भी करी। उद्धव ने कहा, गोपियों तुम इतना कृष्ण के वियोग में दुखी क्यों हो रही हो? ब्रह्म की उपासना करो। ब्रह्म की उपासना करने से आपको वियोग जन्य दुख नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म का वियोग नहीं होता है। संसार के संबंध तो मिलेंगे और बिछुड़ जाएंगे, लेकिन ब्रह्म वह सर्वव्यापक है। उस ब्रह्म की उपासना करो जो सर्वव्यापक है, तुम में है, हम में है, कण कण में जो ब्रह्म है उसकी उपासना करो। गोपियों ने कहा, उद्धव वो ब्रह्म सर्वत्र है। जब सभी जगह ब्रह्म है तो तुम यहां भगे भगे क्यों आए हो? जब तुम ही ब्रह्म हम ही ब्रह्म, तो ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश कैसा? और उद्धव आप कह रहे हो कि ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म की आराधना में मन लगाओ, तो उद्धव मन हमारा एक ही है और वो एक मन श्याम सुंदर में अहरनिश लगा रहता है। हमारे पास 2, 4, 10, 20 मन नहीं है उद्धव जो तेरे ब्रह्म की आराधना में लगा दे। उद्धव मन न भये 10, 20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे। अब किस मन से तेरी ईश की आराधना करें? और उद्धव एक बात हमारी सुन लो, तुम्हारी दृष्टि में श्याम सुंदर मथुरा चले गए हैं, लेकिन हमारे पास में तो निरंतर वो रहते हैं। उद्धव जब श्याम सुंदर वृंदावन में रहते थे ना, तो उस समय जितना सुख नहीं था अब जितना सुख मिल रहा है। इससे हमें पता चला है कि संयोग में जितना सुख नहीं होता
जितना सुख वियोग में होता है। जब प्रेमी किसी अपने प्रियतम के वियोग में चिंतन में डूब जाता है ना, तो उसको शरीर की सुधि नहीं रहती। और प्रेमी मिल जावे तो फिर प्रेम पूर्ण हो जाता है। जैसे आपका कोई बहुत स्नेही पास में है तो कोई बात नहीं है, घर में है, इधर उधर होगा कहीं, कोई टेंशन नहीं है। और अगर वो 10 दिन के लिए बाहर चला जाए तो आपको रात दिन नींद नहीं आएगी, रात दिन उसी का चिंतन करेंगे, रात दिन मोबाइल लगाए रहेंगे कान में, तो क्या खाया, क्या पिया, क्या कर रहे हो, इधर उधर नहीं जाना, मास्क लगा के रहना, पता नहीं क्या क्या बताएगा। अब घर में है, पास में है, तो कभी कोई चर्चा नहीं। तो गोपियां कहते हैं उद्धव, हम तो ये जानते हैं कि योग से वियोग ज्यादा अच्छा है। वियोग रात दिन हम काम कर रही है तो भी श्याम सुंदर का चिंतन हो रहा है। प्रत्येक क्रिया श्याम सुंदर के चिंतन में ही हमारी हो रही है। और उद्धव, यहाँ से वृंदावन से मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है। हम चाहे तो दिन में 10 बार दर्शन करके आ जावे श्याम सुंदर के, लेकिन हम मथुरा नहीं जाएंगे। क्यों? कि हमारे बिना श्याम सुंदर को मथुरा में सुख है। हमारे पहुंचने से श्याम सुंदर को कोई कष्ट ना हो जाए, इसलिए हम श्याम सुंदर को सुखी रखना चाहते हैं, श्याम सुंदर को दुखी नहीं देखना चाहते। गोपियों का प्रेम वास्तविक में प्रेम था। हमारा आपका जो प्रेम होता है ना, वो स्वार्थपरक प्रेम होता है। हमारे स्वार्थ में अगर कोई कमी हो गई ना, तो वो प्रेमी को लाठी मारने लगे। और उस प्रेमी को ही आप अपना शत्रु मान लेते हैं। केवल स्वार्थ के संबंध से हम आप केवल दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं प्रेम का। प्रेम इसको नहीं कहते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम हो नहीं सकता है। प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है। प्रेम केवल अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए होता है। मैं चाहे तड़पता रहूं, मैं चाहे जिस परिस्थिति में रहूं, लेकिन मेरा प्रेमी खुश रहे। मैं अपने प्रेमी को खुश देखना चाहता हूं। गोपियों ने कहा, कहती उद्धव, हमें ज्ञान की आप पाठ मत पढ़ाओ। हम ज्ञान नहीं जानते हैं, न हम जानना चाहते हैं। हम तो केवल प्रेम को ही जानते हैं। हम प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम।
श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अभियोग का, इस तन में अभियोग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। अंत में गोपियां कहती हैं उधो एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार। बैठे हमें विसार के वो निर्मोही श्याम। बैठे हमें किसान के बोले मोही श्याम। उधो वो जमाना था, उधो वो जमाना था और ये भी जमाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं वो प्रेम दीवाना। प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। गोपियों ने उद्धव से कहा उद्धव तुम प्रेम जानते ही नहीं हो, तुम तो ज्ञानी हो और ज्ञानी होता है निरस। प्रेम सरस, ज्ञानी निरस। ज्ञानी ब्रह्म को पकड़ने को दौड़ता है और जो प्रेमी होता है ना, प्रेमी के पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते हैं। ज्ञानी खोजता है ब्रह्म को और प्रेमी आंख बंद करके बैठा है तो परमात्मा ठाकुर जी उस प्रेमी को खोजते हैं। कितना अंतर है। आप कहाँ खोजोगे? इसलिए आप तो प्रेम पूर्वक आंख बंद करके बैठ जाओ, ठाकुर जी अब आप ही आ जाइए। गोपियों के प्रेम को सुन करके देख करके उद्धव ज्ञानी प्रेमी हो गए। अब उद्धव सुधो होए गए सुनी गोपिन के बोल। अज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजायो। अज्ञान की डुगडुगी को कौन सुनेगा?
प्रेम का जहाँ ढोल बज रहा हो वह ज्ञान की डुगडुगी को कौन सुने। उद्धव 6 महीने तक रहे वृंदावन में महाराज। गए थे एक दिन के लिए कि हम तुरंत लौट आएंगे, 6 महीने तक वृंदावन में रहे और चलने लगे। गोपियों मैं अब जाऊं वृंदावन मथुरा। गोपियों ने कहा खूब प्रेम पूर्वक जाओ, लेकिन श्याम सुंदर से कह देना कि हम खूब कुशल से हैं, आप प्रसन्नता पूर्वक मथुरा में वास करिए। जब तक आपकी इच्छाएं रहिए हमें कोई कष्ट नहीं है। हम तड़प तड़प के मर जाएंगी, लेकिन कभी आपसे नहीं कहेंगी कि आप वृंदावन आइए। ये है प्रेम कि प्रेमी के वियोग में प्राण त्याग देवे, लेकिन प्रेमी को कष्ट न देवे। गोपियों का संदेश लिया उद्धव ने, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया उद्धव ने, गोपियों के चरणों की धूलि में उद्धव लौट गया। गोपियों के चरण धूलि से अपने शरीर को अभिषिक्त कर लिया उद्धव ने। और उद्धव फिर वृंदावन से मथुरा की ओर चल पड़े।